चलो भाई, सबसे पहले हम अब बात करेंगे आज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी की कि आखिर ये अकाउंटिंग है क्या चीज। तो भाई देखिए, अकाउंटिंग को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन से नवाजा है। तो एक इसकी कॉमन डेफिनेशन या एक इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन ये है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस की जबान है। मैं आपसे कब से बात कर रहा हूं, आप लोगों को क्यों समझ आ रही है? क्योंकि ये हमारी जबान है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसे ही है। इसी तरीके से बिजनेस को अगर अपनी बात समझानी हो तो कैसे समझाएगा? बिजनेस को अगर अपनी बात समझानी हो कि मैं लॉस में हूं, मैं प्रॉफिट में हूं, कैसे समझाएगा? तो वो किसका इस्तेमाल करता है? वो अकाउंटिंग का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही डेफिनेशन। लेकिन एग्जाम में ये डेफिनेशन लिखोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो, एक होता है ना, एक इंट्रो होता है। ये अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कराने वाली बात है, अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है। इसमें फर्क समझो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आधी बात करके समझते हैं हमने बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और इसमें मुझे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, हो सकता है 3 मार्क्स की डेफिनेशन हो, 2 मिले, 2 मार्क्स की हो, 1 मिले। पूरी डेफिनेशन क्या है, पूरी और टेक्निकल डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूं यहां पे आपके सामने। इट इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग and analyzing of financial transactions। लिखते रहो भाई, सब लोग लिखते रहो। ठीक है, जब तक नोट्स नहीं आ रहे जब तक तो लिखते रहो ना। नोट्स आ जाएंगे तो फिर मैं डेफिनेशन और थ्योरी लिखवाने में थोड़ी सी वो कर देता हूँ सर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सर, हमने अकाउंट्स के तो नोट्स में हम ले लेंगे क्योंकि हमने पिछली दफा प्राइवेट से पढ़ा था। बिजनेस के हमने नए नोट्स लिए थे। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, मुझे दिखा देना। ठीक है, मुझे ऐसा लगेगा कि आप अभी तक उसको खोला भी नहीं था। बस सही है, मुझे दिखा देना एक बार, मैं एक ओवरव्यू कर लूँ, टेंशन नहीं सर। वो कोई मसला नहीं, देख लूंगा। आसिल सेइंग के सर अक्टूबर नवंबर के लिए कुछ गाइडलाइंस दे दें। बिल्कुल दे देते हैं बेटा, अक्टूबर नवंबर के लिए गाइडलाइंस भी आपको। देखिए, जब तक ये आप लोग लिख रहे हैं, जब तक आसिल ये कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के लिए गाइडलाइंस, आसिल शायद लेट ज्वाइन किया है। स्टार्ट के अंदर मैं सारी गाइडलाइन वैसे दे चुका हूँ। तुम जब वीडियो वापस से देखोगे तो तुम्हें याद ये सारी चीजें, तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अक्टूबर नवंबर वालों के लिए बेटा गाइडलाइन यही है कि आप लोग अभी इस बैच के साथ कंटिन्यू करेंगे अक्टूबर तक। ठीक है, उसमें आप रिवीजन कर रहे होंगे, सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे इसी बैच के साथ। जैसे ही पेपर्स करीब आएंगे आप लोगों का ग्रुप अलग कर दिया जाएगा और उसके अंदर मैं वो टॉपिक्स कराऊंगा जो ऑब्वियसली अभी मैं मई जून वालों को नहीं कराऊंगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उनका तो बिल्कुल स्मूथ चलता रहेगा। इस वक्त राइट नाउ, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ कंबाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यही चीज आप लोगों को वापस से रिवाइज करानी हो, तो मैं क्यों दो घंटा एक साथ ही हम लोगों ने कर दी। तो अक्टूबर नवंबर वाले बस आप समझ लें कि आप लोगों की अक्टूबर नवंबर की अब रिवीजन स्टार्ट हो गई। हमारे पास अक्टूबर तक अच्छा खासा इनफ टाइम है। ये लोग जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे उतनी आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी और अक्टूबर के आने से पहले पहले आप लोगों के बैच को अलग कर दिया जाएगा इन लोगों से और उसमें आप लोगों की एग्जाम टाइम रिवीजन करा के आप लोगों को पेपर में बिठा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। वापस से वीडियो देखोगे तो वापस से क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द अकाउंटिंग डेफिनेशन, इट इज द रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई इधर, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। ये 3 बातें याद रखने की हैं। अगर ये 3 बातें नहीं करी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन कंप्लीट हुई ही नहीं। सर अब इसका मतलब भी समझा दें। इन तीनों का मतलब मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले मतलब समझना जरूरी है हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती है। देखो भाई, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हर उस एक्शन को कहते हैं जिसके अंदर कोई मॉनेटरी एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए बाजार में, दही खरीदी, हाँ, पैसे दिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्कूल आए, फीस दी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल डलवाया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। घर खरीदा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। गाड़ी बेची, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिस किसी फॉर्म में भी कोई मॉनेटरी एलिमेंट शामिल है वो क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहलाता है। यानी एनी एक्शन विच इन्वॉल्व्स मनी। वेरी सिंपल, राइट? सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्यों मेंशन है? तो ऑब्वियस सी बात है, पैसों की
चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। बेटा मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि अकाउंटिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें बिजनेस के दौरान होती हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वर्थ नहीं होती, जिनमें बहुत सारी टाइम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच है, आप सब लोग बिजनेस के भी स्टूडेंट्स हैं, मोटिवेशन टॉपिक पढ़ा है सबने। मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से मेरे लिए एसेट तो है, मेरे बिजनेस का फायदा है ना। मेरा स्टाफ मोटिवेटेड अगर है तो वो ज्यादा एनर्जी से काम करेगा, ज्यादा बेहतर काम करेगा, ज्यादा क्वालिटी से काम करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मोटिवेशन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? तो कैसे कर सकते हैं? उसकी आप कैसे मॉनेटरी वर्थ कैसे निकालोगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकता, तो उसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। Hence it is proved कि अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होगी, चाहे रुपए की हो, चाहे लाख रुपए की हो, चाहे करोड़ रुपए की होगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करता है, बोलता है अकाउंटिंग ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने अभी क्या बोला? एनी मॉनेटरी एक्शंस विच इनकर्ड इन पास्ट, जो हो चुका हो। मैं गाड़ी खरीदूंगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं, ये नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। खरीदेंगे सर, जब कर लीजिएगा रिकॉर्ड, अभी क्यों कर रहे हैं? तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दो की एलिमेंट्स बता दी। क्या? एक, उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू शामिल होनी चाहिए, और दूसरा इनकर्ड इन पास्ट, पास्ट में इनकर होगी, प्रेजेंट में, फ्यूचर में जब हो जाएगी फिर करेंगे। ठीक है, हो चुकी है तो आप कर सकते हैं उसकी अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया। सर अब रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग का भी मतलब समझाते हैं। रिकॉर्डिंग सिंपल क्या मतलब होता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है उसको बुक में सेव कर लो। आज अगर मैं कोई चीज खरीदता हूं, मुझे उसकी रसीद मिलती है, मैं उसको फाइल कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग, दैट मींस रिकॉर्डिंग। आपने उसको चीज को रिकॉर्ड कर लिया, सेव कर लिया अपने पास। इसी तरीके से किया जाता है बिजनेस के अंदर। अगर मैं चीजों को रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो मुझे तो एविडेंसेस ही नहीं मिलेंगे। आज मैंने एक बिल भरा है, तो उस बिल का मुझे कोई जो एविडेंस होगा उसको अपने फाइल में रिकॉर्ड करना होगा। कल मुझसे सेट पूछेगा क्या तूने बिल भरा नहीं भरा को गया, मैं बोलूंगा सर भर दिया। बोलेगा रिकॉर्ड दिखाओ, वो सर वो रिकॉर्ड तो नहीं किया। क्या वो मुझ पर बिलीव करेगा? चाहे मैं कितना ही ट्रस्टवर्दी इंसान क्यों ना हूं, लेकिन वो मुझ पर बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की शुरुआत कहां से हुई? रिकॉर्डिंग, एविडेंस। एक एक चीज को रिकॉर्ड करो अपने पास, एक एक चीज को अपनी किताब में सेव करो। कैसे करेंगे सिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं मतलब बता रहा हूं। ठीक है, कि हर चीज को बुक में रिकॉर्ड करो, सेव करो। चले सर, कर लिया, हर चीज को, एविडेंस को रिकॉर्ड कर लिया, सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी रेडी है। अब क्या करो? अब समराइज करो चीज, कैटेगराइज करो। भाई आप सब लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप सब लोग मुझे जब फीस देते हो तो क्या मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ? स्टूडेंट फीस। अगर मैं सिर्फ ये रिकॉर्ड कर लूं तो मुझे कैसा लगेगा कि भाई किसका, हसन का कितना बैलेंस है, मुस्तफा का कितना बैलेंस है, उकाशा का कितना बैलेंस है, उसैद का कितना बैलेंस बाकी है, कैसे लगेगा मुझे? जब तक मैं आप लोगों को कैटेगराइज ना करूं, कस्टमर टू कस्टमर उसके अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसको आप लोग लेजर्स बोलते हो, टी अकाउंट्स बोलते हो। ये करना पड़ेगा, जब भी बैलेंस पता चलेगा ना भाई एफआईआर। तो मुझे ये सारे बैलेंसेस कैलकुलेट करने के लिए चीजों को कैटेगराइज, समराइज करना पड़ेगा, उनकी कैटेगरीज बनानी पड़ेगी। राइट, सही है सर, कैटेगराइज भी कर लिया। अब कैटेगराइज भी कर लिया मैंने, सबके अकाउंट अलग अलग बना लिए, इनकम स्टेटमेंट बना ली, बैलेंस शीट बना ली, सब खो गया। अब क्या करूंगा मैं? एनालाइज, समझूंगा कि क्या मैंने लास्ट ईयर अच्छा किया था या इस साल अच्छा किया, क्या मैंने अच्छा किया या मेरे कॉम्पिटिटर ने अच्छा किया। हो जा रही बात? मैं बेहतरी की तरफ जा रहा हूं या और बिल्कुल डाउनफॉल हो रहा है मेरा। अकाउंटिंग को समझना, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर लेना रिजल्ट्स। तो इन तीन चीज का नाम है अकाउंटिंग: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नाउ दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है 3 मार्क की, 2 मार्क की। ये लिखोगे तो पूरे मार्क मिलेंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं मार्क कटवा लोगे। सर ये दोनों जो आपने लिखे हैं, लैंग्वेज लिखेंगे फिर फुल स्टॉप? जी बिल्कुल, ये इंट्रोडक्शन दिया मैंने अकाउंटिंग का पहले, इसके बाद मैंने टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, जैसे कभी कोई गेस्ट आता है ना, आप पहले इंट्रोडक्शन देते हो कि यार इसके बाद आप उसकी डिटेल्स बताते हो, भाई इन्होंने ये भी किया, भाई इसमें इतनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है। तो आपने एक स्टार्टिंग के अंदर एक इंट्रो पिच लाइन रखी और इसके बाद उसके अंदर उसको एक्सप्लेन, पूरे मार्क्स उठा दोगे, कहीं भी मार्क्स कटने का चांस नहीं। अब टेक्निकल सवाल आ रहा है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आई होप आप लोगों को याद हो क्योंकि मैंने बहुत सारी बार आप लोगों को पढ़ाया है,
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। और ये एक बार आ चुका है पेपर्स में 2 मार्क्स का। What is the difference between book keeping and accounting? ध्यान में आ रहा हो सर, एक ही तो बात नहीं होती ना, एक बात होती तो लिखते क्यों? बताओ क्या डिफरेंस? हाँ भाई सर, हाँ भाई डबल एंट्री नहीं होती ना बुक की। गलत, रॉन्ग। ये भाई वो लेवी A2 में आ गए, ये नहीं पता तुम लोगों को? गलत। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का डिफरेंस चलो भाई बताओ, एफबी वालों बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? बताए भाई बताए। सबको सन्नाटा लग गया। अब देखो, एडवांस चीजें हम इतनी पढ़ लेते हैं और हम लोगों के सवाल भी सॉल्व हो रहे होते हैं। वो भाई कॉस्टिंग के सवाल भी सॉल्व हो रहे हैं, बजटिंग के भी सॉल्व हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के भी सवाल धड़ाधड़ सॉल्व हो रहे हैं। तो एडवांस लेवल पे तो हम इतनी वर्किंग करते हैं और ये बेसिक पूछ लिए तो यहाँ पे सबकी हवा निकल गई। बेसिक, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। कितनी एम्बैरेसमेंट हो अगर एक A लेवल का बच्चा मार्केट में जाए उधर से कोई पूछ ले, वहां पे ऐसे ही सुन ऐसे देखता रहे। इतनी एम्बैरेसिंग बात है। हमें भी होती थी, जब हमसे कोई पूछता था ना, हम भी ये चीजें भूल जाते थे। मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है कि देखो ये छोटी छोटी बातें ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भूलने के नहीं होते। ये आप लोगों कभी भी आप किसी गैदरिंग में बैठोगे ना, जो आप लोगों की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग, फजूल लौंडे लपाड़े वाले नहीं, कभी आप एक इंटेलेक्चुअल गैदरिंग में बैठोगे ना, उधर आपको जब पूछा जाएगा ना, बहुत कम लोगों को ही पता होगा जिनको टेक्निकल और साउंड नॉलेज होती है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का फर्क ये है, बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग को इनको पता नहीं। अच्छा बोला क्यों नहीं? अच्छा आंसर आने के बाद सबको बदल जाता है। बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग होता है। आपने एक चीज को रिकॉर्ड कर लिया, अपनी बुक के अंदर सेव कर लिया, बुक कीपिंग हो गई। ठीक है, ये तो आप डेबिट क्रेडिट बोलते हो आम जबान में। डेबिट क्रेडिट कर लिया, बुक कीपिंग कर लिया आपने। डेबिट क्रेडिट के बाद भी तो दुनिया है ना आगे, वो पूरी अकाउंटिंग इन तीनों का R+S+, ठीक है। तो जब अकाउंटिंग की बात होगी तो रिकॉर्डिंग प्लस समराइजिंग प्लस एनालाइजिंग सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ रिकॉर्डिंग करता है, इसका मतलब है वो बुक कीपिंग करता है, सिर्फ वो अकाउंटिंग नहीं करता। और हमारे नेशन में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स सिर्फ बुक कीपिंग करते हैं, अकाउंटिंग नहीं करते, सिर्फ आती नहीं उनको। आप एक आराम से छोटा सा आप ट्रेडर देखो, दुकानदार देखो, वो हर चीज को रिकॉर्ड करता है, हिसाब किताब बराबर करता है, अकाउंटिंग नहीं करता। अकाउंटिंग में तो यार पूरी चीज है ना, कि कैटेगराइज है, इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो, वो कहाँ बनाता है, उसको कहाँ अकाउंटिंग में ऑडिट ये करता है। अकाउंटिंग से रिलेटेड एक टॉपिक है ऑडिट, जो भी A2 में आएगा। तो भाई बात समझने की है, ये सारी चीजें छोटे छोटे टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं, इनको आप लोग अपने ध्यान में रखा करें। ठीक है, ये इस टाइप की चीजें कभी ना कभी टेस्ट हो जाती हैं, MCQ में टेस्ट हो जाती हैं, कभी डेफिनेशन में टेस्ट हो जाती हैं, तो प्लीज इनमें डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो भाई अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गया, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस समझ में आ गया। आई गेस आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन क्लास के हिसाब से काफी था और चीजों को हमने स्टार्ट भी कर दिया ताकि हम कल जैसे नेक्स्ट क्लास से आए तो एक जरा स्पीड अप में हो हमारे पास बैक एंड पे चीज। अब इस वीडियो को वापस से देखना चाहे तो देखें, ठीक है, और अपना फीडबैक देना चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बना हुआ है, उसमें जरूर फीडबैक दें अपना, सही है, ताकि मैं अपने एंड पे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। बाकी अगेन इन दी एंड आप लोगों के लिए ओपन इन्विटेशन है, इफ यू वांट टू कम एंड सिट एंड टेक लाइव क्लासेस यू कैन कम। ठीक है, आप लोगों के पास वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं, सही है। तो आज इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है, टेक केयर, हाफिज़। इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, हाँ इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे हैं, जब